2016 इस दिन को कोई भी भारतीय शायद ही भूल सकता हो, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका के रख दिया था, जब रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट को चलन से अचानक बाहर कर दिया गया था और पूरा देश चौंक गया था। इसका मकसद ब्लैक मनी और नकली नोटों पर लगाम कसना था, लेकिन 6 साल हो गए हैं नोटबंदी के, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। अभी भी काला धन जगह जगह से मिलता ही है और सबसे नीरस करने वाली बात तो ये है कि ज्यादातर नेता इसमें शामिल रहते हैं। जहां इसी ऐतिहासिक दिन पर कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकानों से नोटों का पहाड़ मिला है। दरअसल खबर झारखंड से आई है, जहां कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों और उनके सहयोगियों समेत कुछ कारोबारियों पर छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ से अधिक के बेनामी लेन देन और निवेशों का पर्दाफाश किया है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान जारी किया और बताया कि 4 नवंबर को झारखंड के रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, बिहार के पटना, हरियाणा के गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापे के दौरान 2 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की, जिन्हें गिनने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स ने कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकानों की तलाशी ली। विधायकों का नाम कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव है। इनमें जयमंगल बेरमो सीट से विधायक हैं और इन्होंने रांची में आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए एक्शन की पुष्टि की और कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि एक्शन कुछ कारोबारी समूहों के खिलाफ लिया गया था, जो लौह अयस्क के खनन, लोहे के उत्पादन, कोयले के व्यापार, ढुलाई और ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं। सीबीडीटी ने आगे कहा कि जिन लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई, उनमें 2 राजनीति से संबंधित और उनके सहयोगी हैं। आपको ये भी बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाली संस्था है। वहीं सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि इन विधायकों के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक कैश की बरामदगी की गई है और अभी तक 100 करोड़ से अधिक के बेनामी लेन देन, निवेश का पता लगाया गया है। छापेमारी में बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। सीबीडीटी ने कहा, इन सबूतों के प्राथमिक विश्लेषण से पता चलता है कि इन समूहों ने टैक्स चोरी के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए। तो पूरी बात यह है कि झारखंड कांग्रेस के 2 विधायकों और उनके सहयोगियों समेत कुछ कारोबारियों पर छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ से अधिक के बेनामी लेन देन और निवेशों का पता लगाया है। अब आपको नोटबंदी के बारे में भी बता देते हैं। नोटबंदी जिस वजह से लागू की गई, उसमें सबसे प्रमुख यही था कि काले धन पर लगाम कसी जा सकेगी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सिस्टम से बाहर हुई 99% नकदी वापस लौट चुकी है। नोटबंदी से कुल 15.41 लाख करोड़ की नकदी चलन से बाहर हुई थी और अब तक 15.31 लाख करोड़ वापस लौट चुकी। लेकिन न जाने अभी भी कहां काला धन छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है।